हम यहां कराएंगे स्पेशल प्रैक्टिस सेट। तो अब आप समझो ना, स्पेशल प्रैक्टिस सेट अगर एग्जाम बच्चे दे करके आ रहे हैं उस दौरान अगर मैं करवा रहा हूं तो ये कैसे होंगे। ठीक है, तो ये बेस्ड ऑन एग्जाम ही रहेंगे। हो सकता है मैं बिल्कुल एग्जैक्टली वो क्वेश्चन ना दूं जो एग्जाम में आया है, क्योंकि वो रेलवे ने मना किया है, लेकिन मैं उसके आसपास का दे दूं, बात तो वही है। उसने पूछी है भाई भूटान की मुद्रा, मैंने आपको नेपाल की मुद्रा पूछ ली। हो सकता है आपके पेपर में नेपाल की मुद्रा आ जाए, भूटान की आई ना। भाई अब तो चांसेस ये है ना कि जो आ चुका वो तो नहीं आएगा, तो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की ये वो होगा। ठीक है, प्रैक्टिस सेट चलेंगे मैथ का, रीजनिंग का और जीएस का। ये तीनों प्रैक्टिस सेट आपको लेने हैं हर हाल में। 2 मार्च से, जो 2 मार्च से ही ये स्टार्ट होंगे। ये तो एक तो गिफ्ट ये थे आपके लिए, लेकिन जिनका बच्चों का 2 मार्च को एग्जाम है वो लोग तो इसका फायदा नहीं ले पाएंगे, पर उनको नॉर्मलाइजेशन में फायदा होगा। क्योंकि जो बच्चा जो 2 मार्च को गया है वो बिल्कुल अनजान है कि पेपर का लेवल कैसा है। बच्चों ये एग्जाम का जो लेवल है, चूंकि देखो हम इसकी कंपैरिजन, देखो फ्यूचर कोई नहीं बता सकता, लेकिन इसका कंपैरिजन हम एसआई से कर सकते हैं, क्योंकि एसआई भी आरपीएफ का ही है। और वहां हम वैकेंसीज भी देख सकते हैं कि वो 400 के आसपास, 452 वैकेंसीज थी आसपास के, मैं पूरी लिख देता हूं, वो थी 452 वैकेंसीज, और ये है 4208 आपकी कांस्टेबल की। तो आप बताओ कि भाई देखिए, एक तो ये ग्रेजुएट लेवल था, दूसरा इसमें वैकेंसीज भी कम थी, फॉर्म भी ऐसा नहीं है कम थे, 15 लाख फॉर्म भी थे। तो जो इसमें लेवल आया होगा उससे आसान ही लेवल देखने को मिलेगा इसमें, इतना तो तय है। अब इसमें क्या मुश्किल आया था, इसमें जो मुश्किल बच्चों को लगी वो लगी जीएस। बच्चे कह रहे थे कि सर 25 क्वेश्चन कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। मतलब जीएस में 50 में से 25 क्वेश्चन भी कर पाना उनके लिए टफ टास्क बना। लेकिन चूंकि अभी तक उसका आंसर की नहीं आई है, और आंसर की नहीं आई है तो अभी बच्चों को एग्जैक्टली वो नहीं पता चला है कि मेरे कितने सही हैं। ठीक है, तो भाई जो मैथ्स है, मैथ्स में अर्थमेटिक ही आया था पूरा, और यहां भी अर्थमेटिक ही आएगा, लेकिन मेंसुरेशन रहेगी। तो बच्चों अब ये क्वेश्चंस किस लेवल के आए, कैसे आए, वो पेपर तो अभी आपको देखने को नहीं मिला है, क्योंकि आंसर की तो अभी आई नहीं है। और जब वो नहीं आई है तो ये अंदाजा लगा पाना कि वो 25 करने लायक था या 30 करने लायक था, वो बच्चों के अकॉर्डिंग ही हमें लगाना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों ने ही, अच्छा आ गया, सॉरी मैं गलत बोल रहा हूं, आंसर की आ गया है। हाँ ठीक है, आंसर की इसकी आ चुकी है, मैं इसमें डाउटफुल था। हाँ ठीक है बच्चों, तो ये 25 क्वेश्चन लायक ही था, तो मतलब ये मेरे टीचर्स का ही जवाब होगा। तो 25 क्वेश्चंस लायक ये आंसर की रही है। तो अब आप ये मान सकते हैं कि जाहिर सी बात है कि यहां भी हो सकता है जीएस आपको परेशान करे। मैथ रीजनिंग यहां भी परेशान नहीं कर रहे थे बच्चों को, तो इतना तो स्पष्ट है कि इसमें भी मैथ रीजनिंग उतने मुश्किल तो नहीं आएंगे। तो जीएस यहां भी परेशान कर सकती है। अब यहां पे कितना स्कोर सफिशिएंट था सर आरपीएफ एसआई में? तो आरपीएफ एसआई के जब आप पेपर को देखते हैं तो 25 क्वेश्चन जीएस में अच्छे माने जा रहे हैं। तो अब आप ये देख पाते हैं कि भाई मैथ रीजनिंग में आप क्या मानोगे, 30-30 अच्छे में ही जाओगे, तो 30-30 60 और 25 85 90 भी अच्छा स्कोर माना गया। अब ये उससे अगर थोड़ा सा लेवल डाउन भी जाते हैं तो भी 90 क्वेश्चन बहुत अच्छा माना जाना चाहिए, क्योंकि यहां वैकेंसीज भी ज्यादा है, बच्चे भी ज्यादा पास होंगे फिजिकल के लिए। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपका 90 क्वेश्चन सेफ जोन हो जाए। तो आप अपने माइंड में कोई टारगेट लेकर के मत जाना, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि कोई ऐसा टारगेट सेट करके मत जाओ अपने माइंड में कि भाई कितना मुझे एग्जाम को क्लियर करना है ना, या मैं 100 क्वेश्चन ही करूंगा या मैं 105 ही करूंगा। वो टारगेट ही मत सेट करो, क्योंकि यहां आपका नॉर्मलाइजेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। हो सकता है एक पेपर थोड़ा आसान आ गया और एक पेपर थोड़ा क्या बहुत मुश्किल भी हो सकता है, तो फिर वो नॉर्मलाइजेशन में बराबर होंगे, क्योंकि जितने ज्यादा पेपर उतना ज्यादा नॉर्मलाइजेशन के अंतर के चांसेस रहते हैं। जरूरी नहीं आए, पर ये चांसेस ज्यादा रहते हैं, क्योंकि जब पेपर बनाने वाला है
अगर वो 2 पेपर बनाएगा या 2 दिन वाले पेपर बनाएगा तो उसके चांस रहेंगे वो सेम सा रख देगा लेवल। लेकिन जब उसको पेपर ही 20 दिन मान लो चले और उसमें उसको 40-45 पेपर बनाने पड़े, अब वो 40-45 जब पेपर बनाएगा तो जाहिर सी बात है कि वो भी समान लेवल रख पाए, इस बात की गारंटी नहीं है। कोई बहुत ज्यादा अंतर भी हो सकता है, थोड़े थोड़े अंतर से एक पे बहुत ज्यादा अंतर भी जा सकता है। तो इस वजह से जो नॉर्मलाइजेशन में अंतर ज्यादा होने के चांसेस रहते हैं जब एग्जाम बहुत ज्यादा दिन चलता है। ठीक है, तो इसमें नॉर्मलाइजेशन थोड़ा बड़ा खेल करेगा इसके मुकाबले। तो आपको ये टारगेट सेट करके ना जाएं कि मुझे 80 करना है, मुझे 90 करना है, मुझे 100 करना है। आप सिर्फ एक ही चीज कर लें कि मैथ रीजनिंग अगर आपके स्ट्रॉन्ग पार्ट है कि मैं मैथ रीजनिंग को गलत नहीं होने दूंगा। कोई अगर एक आदुक का जो मुझे नहीं आ रहा कोई बात नहीं, छोड़ के चला जाऊंगा। मैं गलतियां कम करूं मैथ रीजनिंग में जानबूझकर, मतलब जानबूझ के मीन्स कि यार जो गलती नहीं होनी चाहिए वो भी हो रही है, आता हुआ प्रश्न गलत हो रहा है, तो ये बहुत नुकसान करेगा क्योंकि 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है आपकी, 1.33 ले बैठेगा वो आपका। ठीक है, और वो एक एक नंबर क्या 0.33 यहां पर बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे। 0.33 पर भी यहां आप देखेंगे कई हजार बच्चा पीछे जा रहा होगा आपसे। ठीक है, और जब 1.33 की बात आएगी तो आप समझ जाओ कि आप हो सकता है लाख बच्चों से पीछे हो जाए एक क्वेश्चन आता हुआ गलत होने से। तो मैथ्स रीजनिंग अगर आपका स्ट्रॉन्ग पार्ट है तो कोशिश करना कि कोई भी आता हुआ प्रश्न गलत ना हो जल्दबाजी में। जल्दबाजी कैसे हो जाती है, कई बार हमने पूछा है, उसने पूछा है कि भाई ये क्वेश्चन है, ऐसा सरलीकरण का कोई क्वेश्चन है और बाद में लिख दिया इसका वर्गमूल बताओ, ऊपर नीचे काटना था, फिर आगे पॉइंट में थी संख्याएं, आगे लिख दिया वर्गमूल बताओ, आगे आपका 4 काट पीट के, और वो आपके ध्यान ही नहीं रहा वर्गमूल बताओ भी है यानी स्क्वायर रूट भी बताओ, तो आप 4 ऑप्शन देखते ही तुरंत लगा देते हो, जबकि वो वर्गमूल बताओ तो उत्तर लगाना था 2। आपने पूरा बढ़िया सॉल्व किया है लेकिन आपका लगना था 2 और लग गया 4, पूरी मेहनत खराब हो जाती। इसको कहते हैं आता हुआ प्रश्न गलत हो जाना, जल्दबाजी में, थोड़ी सी लापरवाही से। और ऐसा होता है रीजनिंग में, आप कहते हैं भाई इनमें से कौन सी ये चीज नहीं है और आप पढ़ जाते हैं कौन सी है और आप लगा देते हैं, तो नहीं आपने पढ़ा ही नहीं। तो ऐसी सिली मिस्टेक होती हैं, प्लीज इन पे ध्यान देना, क्योंकि अगर ये मिस्टेक्स हुई तो फिर आप जहां कंपटीशन बड़ा होता है वहां आप बहुत आसानी से बाहर हो जाएंगे। तो ऐसी गलतियों से बचना, मैथ्स रीजनिंग ऐसी गलतियां करवाते हैं। अब बात है जीएस। जीएस में देखिए जब आपको यही पता है कि यार जीएस टफ आ रही है, मान लीजिए एसआई में टफ आई और यहां भी मान लीजिए टफ आई, और जीएस जिसको नहीं आता भाई वो सब टफ होती है, तो फिर आपको अपने चुनिंदा क्वेश्चन करने हैं कि भाई हाँ आपको लगे कि ये 4 ऑप्शन है, ये 2 बिल्कुल नहीं हो सकते, इन दोनों में अब मैं लगाऊं या ना लगाऊं, तुक्का लगाऊं या नहीं लगाऊं। 2 ऑप्शन बिल्कुल काट दिए आपने, एलिमिनेट कर दिए, तो 2 पे हमेशा तुक्का मारो, क्योंकि 0.33 की नेगेटिव मार्किंग है, 0.5 की नहीं है। ठीक है, तो 2 में अगर एक चुनना हो तो उसको छोड़ो मत उस मौके को। लेकिन अगर आपको यह दिख रहा है कि सर 4 में से एक एलिमिनेट कर दिया, 3 में से अब कंफ्यूज हूं, तो मत लगाओ, क्योंकि 1/4 की होती तो मैं कहता कि 3 में तुक्का मार के आओ फिर। ठीक है, उसमें पॉजिटिव फायदे होते हैं। पर अब यहां मैं 2 पे कहूंगा ना, 3 पे आपको सलाह देता हूं ना 4 पे, तो आप तुक्का ही है प्योरली, अगर चारों ही नहीं आते हैं तो आपको फिर उसको छेड़ने का कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है, तो आपको जो चीजें आ रही हैं उनको ही आप करना, चाहे वो आपसे 20 बने, चाहे वो 22 बने, चाहे वो 30 बने, चाहे वो 35-40 बने, उस बात से मैटर नहीं करता। ठीक है, क्योंकि किसी के पेपर में जीएस आसान हो सकती है तो 20-22, किसी के पेपर में 20-22 के लायक हो सकती है, तो किसी के पेपर में वो 34-35 तक भी हो सकती है। तो आपके पेपर में वो कौन सी आई है ये आप नहीं जानते। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा अपने आप के अंदर सब्र रखना। और मैं आपको एक सलाह देता हूं कि भाई देखो 2 मार्च से पेपर शुरू है और हम यहां कराएंगे, और देखो एनालिसिस के लिए रेलवे ने कर रखा है मना, हम यहां कराएंगे स्पेशल प्रैक्टिस सेट। तो अब आप समझो ना, स्पेशल प्रैक्टिस सेट अगर एग्जाम बच्चे देकर के आ रहे हैं उस दौरान अगर मैं करवा रहा हूं तो ये कैसे होंगे। ठीक है, तो ये बेस्ड ऑन एग्जाम ही रहेंगे। हो सकता है मैं बिल्कुल एग्जैक्टली वो क्वेश्चन ना दूं,
जो एग्जाम में आया है, क्योंकि वो रेलवे ने मना किया है। लेकिन मैं उसके आसपास का दे दूं, बात तो वही है। उसने पूछी है भाई भूटान की मुद्रा, मैंने आपको नेपाल की मुद्रा पूछ ली। हो सकता है आपके पेपर में नेपाल की मुद्रा आ जाए, भूटान की आई ना। भाई अब तो चांसेस ये है ना कि जो आ चुका वो तो नहीं आएगा। तो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की ये वो होगा। ठीक है, प्रैक्टिस सेट चलेंगे, मैथ का, रीजनिंग का और जीएस का। ये तीनों प्रैक्टिस सेट आपको लेने हैं हर हाल में। 2 मार्च से, जो 2 मार्च से ही ये स्टार्ट होंगे। ये तो एक तो गिफ्ट ये थे आपके लिए। लेकिन जिनका बच्चों का 2 मार्च को एग्जाम है, वो लोग तो इसका फायदा नहीं ले पाएंगे, और उनको नॉर्मलाइजेशन में फायदा होगा, क्योंकि